हमारा इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहां अभी भी करोड़ों लोग खेती पर निर्भर हैं। लेकिन जो किसान हमें 3 वक्त का अनाज पैदा करके देता है, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा वही परेशान है। इंडिया में हर साल हजारों किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर अलग अलग कारणों की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। और खास बात तो ये है, हमारा इंडिया इस मामले में भी पूरी दुनिया में सबसे आगे है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल 10,000 से ज्यादा किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर आत्महत्या कर लेते हैं और 2013 में इसकी संख्या 11,000 से भी ज्यादा थी। उसके बाद 2014 में एंट्री होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 2014 के बाद बहुत सी योजनाएं लेकर आए किसानों के लिए, जिसमें से एक है पीएम किसान योजना, जिसके अंदर किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते थे खेती करने के लिए। लेकिन तुम खुद सोचकर देखो, किसी किसान को एक साल का 6,000 रुपए देने का क्या सेंस बनता है? उससे ज्यादा तो किसी किसान को एक महीने में नुकसान हो जाता है। उसके बाद आता है पीएम फसल बीमा योजना, जिसमें किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती थी। लेकिन इस योजना में भी बहुत सारे किसानों को क्लेम मिलने में 1 साल से ज्यादा लग जाता था और कुछ किसानों को तो उनके नुकसान के बदले 3, 5 और 8 रुपए तक का कंपेंसेशन दिया गया था। उसके बाद एमएसपी को बढ़ाया गया, जिसका फायदा पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स को तो बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। इससे बहुत से किसानों को फायदा हुआ भी था और बहुतों को नहीं भी हुआ था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि योजनाओं का फायदा हुआ या नहीं हुआ, सवाल ये है कि इतनी सारी योजनाएं, फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद फार्मर्स का सुसाइड रेट कम क्यों नहीं हुआ? 2024 में भी 10,000 से ज्यादा किसानों और मजदूरों ने आत्महत्या की थी। इसलिए सिर्फ स्कीम्स को लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा। जब तक एग्रीकल्चर को स्टेबल और प्रॉफिटेबल नहीं बना दोगे, तब तक ये समस्या ऐसी ही रहेगी।